जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लिए ट्रिक्स। टोटल 5 ट्रिक्स हैं, बहुत ही केयरफुली देख लीजिए इसे। यदि आप इसे एक बार पूर्णतः देख लेते हैं तो आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः मुख पे याद हो जाएगी। यदि कहीं भी क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आप इसका जवाब प्रश्न देखते ही दे दोगे। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, उसको ध्यान से देखिए। और इससे पहले मैंने आपको 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस करके दिए लुसेंट्स के बुक से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पर्पस से, तो उसे भी देखें। यहाँ पर आई बटन में लिंक अपेयर रहेगा। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। तो फर्स्ट ट्रिक है कि नदी के किनारे स्थित स्थल को याद करने के लिए कौन कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो फर्स्ट ट्रिक है कि लोभी मौसी का हरा कद रमा ने लिया तो वो रोज में आकर बस से घर चली गई। यहाँ एक लोभी मौसी है और उसका हरा कद एक फल होता है, वो रमा ने लिया तो वो गुस्से में आकर रोष में आकर बस से घर चली गई। अब देखिए यहाँ पर लोभी फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है लोभी, इसको लेते हैं। तो लोभी से क्या होता है, लौ से लोथल बना, फिर भौ से भोगवा नदी बना। ओके, आप याद कर सकते हैं लोभी से लोथल स्थल हो गया और किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। अब मौसी में आइए, तो मौसी से आप कैसे याद कीजिएगा इसे। मौसी से जैसे मौसी आई तो मौ से क्या होता है, तो मौ से मोहनजोदड़ो होता है, एवं सी, तो सी से आपको सिंधु याद रखना है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। अब हरा दिया गया, नेक्स्ट में हरा, तो हरा से क्या याद रखना है, तो हरा से हौ से हड़प्पा हो गया, ये जो हौ है इससे हड़प्पा सभ्यता हो गया, और रौ से रावी नदी हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कद, तो कद में क और धौ है, ठीक है। तो कद देखिए, तो क से हो गया कालीबंगन आपका, ओके, एंड फिर घ से क्या होगा, घग्घर हो गया। तो कालीबंगन कहाँ था, तो घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ था। ओके, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए रमा, अब रमा इंपॉर्टेंट है। रमा में क्या था, तो रौ से रंगपुर हो गया और मां से मादिर हो गया, तो रंगपुर जो हुआ मादिर नदी के किनारे स्थित है। फिर रोस, तो रोज से क्या हो गया, रोज से रौ लीजिए, रोज से रोपर हो गया, एवं सौ से सतलज नदी हो गया, यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। ओके, फिर आप देखिए बस से बौ से बनमाली एवं सौ से सरस्वती नदी, तो बनमाली जो था वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा के जो भी प्रमुख स्थल थे वह जिस नदी के किनारे स्थित थे वह आप इस ट्रिक से आराम से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है कि लोभी मौसी का हरा कद रमा ने लिया तो वो रोज में आकर बस से घर चली गई। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिक था। तो इस ट्रिक से आपको ये बहुत ही इजी लग रहा होगा, और आप इसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्थल एवं नदी का तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। यदि आपको इन चीज का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां चले जाए और ये पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है, आपको वहां मिल जाएगी। नेक्स्ट ट्रिक दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उसके उत्खनन करता। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वह किसके द्वारा खोजे गए, उत्खनन किए गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि हद है मोरा काला सूरज। क्या ट्रिक है, हद है मोरा काला सूरज। अब यहाँ पर हद से क्या होता है, यहाँ पर हौ और दो, हौ से हड़प्पा हो गया, दो से दयाराम सैनी हो गया, है ना। कितना इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, माइंड में रिलेट कर सकते हैं। और हड़प्पा कब ढूंढा गया था, खोजा गया था, तो 1921 में हड़प्पा खोजा गया था और ढूंढा गया था। फिर आता है मोरा से आप क्या याद रखिएगा, मो से मोहनजोदड़ो, रा से राखलदास बनर्जी, तो यह 1922 में ढूंढा गया था। फिर आपका नेक्स्ट आता है काला। अब काला से देखिए क्या करना है, तो काला से आपको दो चीज रिलेट हो रहा। पहला का से कालीबंगन, एंड ला से, तो ला जो है वह बीबी लाल में लाल लगा हुआ है, ये लास्ट में लगा हुआ है, तो आप इसे याद रखना कि बीबी लाल। तो यह कब ढूंढे थे, तो यह 1953 में ढूंढे थे। एवं नेक्स्ट है आपका सूरज। तो सूरज देखिए, सूरज यहाँ पर क्या करना है कि सूरज को दो खंड में कर देना है, सुर और जौ। तो सुर से क्या होगा, सुर कोतदा, एवं जौ से जगपति जोशी, तो सुरकोतदा जो है वह जगपति जोशी के द्वारा ढूंढा गया। तो सेकंड ट्रिक भी आपका पूरा होता है। यदि आपको स्थल दे दिया गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और सुरकोतदा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका उत्खननकर्ता कौन है ना। यदि आपको ये चीजें अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, मैं और भी चीजों के ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करूंगा। अब थर्ड ट्रिक है कि कौन सा धातु उस समय में यूज किया जाता था, तो उसके लिए ट्रिक है सोचता सीटी। अब सोचता, यहाँ लिखिए सोचता सीटी। ओके, तो सो से सोना हो गया, चौ से चांदी हो गया, तौ से तांबा हो गया, सी से सीसा हो गया, टी से टिन हो गया। ओके, तो उस समय जो व्यापार किया जाता था दमन, इराक सबके साथ, मेसोपोटामिया के साथ, तो वह सोना, चांदी, तांबा, सीसा एवं टिन किया जाता था, है ना। कितना इजी लग रहा है, अगर इस तरीके से आप याद करते हैं तो आप एग्जामिनेशन में देखते ही प्रश्न को कर दीजिएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया आपका कि वह किस किस धातु से परिचित थे एवं
वह व्यापार किस धातु का करते थे। यदि ये भी क्वेश्चन आता कि वह किस धातु का व्यापार करते थे तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। आप सभी को पीडीएफ चाहिए होती है, तो पीडीएफ के लिए जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऐप में आपको 2 टैब्स दी गई है, एक आपको यूट्यूब पे ले जाएगा और वहां पे दी गई सारी वीडियोस बाय प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगा, एवं सेकंड टैब जो है यह आपको ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे ले जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि एसएससी जीडी, आरपीएफ, करंट अफेयर्स, पीडीएफ के बुक्स एवं इंडियन आर्मी के पीडीएफ, तो सारे पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं। आप जिस पे क्लिक करेंगे आपको वहां पर ले जाया जाएगा। जैसे मैंने इंडियन आर्मी पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन आर्मी के पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के पीडीएफ हो गए। इसी प्रकार आप जो है यहाँ पर ये सिलेक्ट करके आप अगर आरपीएफ सिलेक्ट करते हो तो आप आरपीएफ के पीडीएफ जो भी प्रोवाइड किए गए हैं उस पर चले जाएंगे। यदि आपको एसएससी जीडी की पीडीएफ चाहिए तो एसएससी जीडी पे आप क्लिक करो, आप जो है एसएससी जीडी के वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ्स एवं जो भी प्रैक्टिस सेट डाली जाती है तो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बार बार वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एप्लीकेशन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 4 देखिए, 4 में दिया गया कि हड़प्पा का सीमा। तो हड़प्पा का जो सीमा है वह आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, आंशुमाद। आंशुमाद आ गया। अब आंशुमाद को लिख दो ऐसे। अब आ से क्या हो गया, तो आ से आपको अलनगीरपुर हो गया जो कि यूपी में है। ओके, तो अलनगीरपुर है वह यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है और यह पूर्वी सीमा है और यह ईस्ट का सीमा है, पूर्वी सीमा हो गई। नेक्स्ट है सू से, तो सू से क्या हो गया, सुद का गैंडर जो कि अभी पाकिस्तान में है और यह हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम स्थल था, मतलब वेस्ट में था। नेक्स्ट है आपका माद। मां से क्या है कि मादा, तो मादा क्या है, अभी मादा अभी जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में मादा है और यह हड़प्पा के उत्तर में था, है ना। अब दौ से क्या है कि दौ से आपका दाइमाबाद है जो कि भी महाराष्ट्र में है और यह साउथ में था। तो इस प्रकार से यदि आपको पूछता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ में क्या हो गया हमारा मादा, तो नॉर्थ में हमारा मादा हो गया। साउथ में क्या है, तो साउथ में दाइमाबाद है, दाइमाबाद। और देखिए अब ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट में आपका अलनगीरपुर एवं फिर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट में सुद का कैंडर। तो इस ट्रिक से आपको ये इजीली याद हो गया होगा। ओके, और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये चीजें इजीली याद हो जाए। अब है 5th एवं लास्ट ट्रिक है और ये इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर लोगे और इस प्रकार से आपका सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता 5 ट्रिक में ही खत्म हो जाता है। 5वां ट्रिक दिया कि आपको लोथल से क्या मिला था, तो लोथल से क्या मिला था इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ग्राम, GARM, ग्राम। ओके, जी से यदि हम कॉलिब्रेट करें, जी से तो घोड़ों की अस्थियां, जी घोड़ों की अस्थियां। ए से अग्निकुंड मिला था, आर से राइस, तो आर से राइस हो गया, तो राइस क्या प्रमाण करता है कि वहां चावल की खेती की जाती थी। और एम से हो गया मनके बनाने का कारखाना। तो इस प्रकार से लोथल के लोगों से क्या सामान मिला, ये भी चीज आपको आसानी से याद हो गया होगा। तो आज का प्रश्न क्या है, तो आज का प्रश्न है कि सैंधव समाज डैश था, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक। तो आप जो है इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। एवं जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी ये ट्रिक्स आए और वो इजीली इसे याद कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो सर्वप्रथम आप पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर जरूर करें।